क्वेश्चन लिखने के बाद में अब यहाँ पे समझोगे चीज़ों को। अब हमें फॉर्मूले का कैसे कैसे एक एक में फॉर्मूला अप्लाई करना वो समझते हैं। जैसे ये सवाल है, sec a इंटू 1 - sin a sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 करना है, तो LHS लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जब तुम्हें कोई मिले बेटा, तो कोशिश करनी है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। किस में कोशिश करनी बेटा? साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। तो सेक को क्या, पहले मैं लिख दे रहा हूं, साथ साथ लिखते चलो, सारे बच्चे साथ साथ लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया, पहली लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। करने के बाद में सेक, सेक किसका उल्टा होता बोलो? तो इस ये होता है कॉस का। अच्छा, ये तो साइन में पहले से ही गिवन है, तो इसको कुछ मत करो, ये अच्छा लग रहा। सेक को क्या लिख सकते बेटा? 1 अपॉन कॉस। और टेन का क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इतना काम किया। इतना करने के बाद में यहाँ RHS में बेटा हम वो लगा सकते हैं फॉर्मूला। किस चीज का लगेगा? मैं फॉर्मूला नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखना, मैं RHS पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। इस वाले ब्रैकेट का LCM क्या है? तो कॉस ए है, तो कॉस ए को मैं यहाँ ले आऊँ बाहर, या नहीं बाद में ले आएंगे, कोई नहीं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखते चलना बेटा। मैंने लिखा 1 - sin a, एक ब्रैकेट में लिख दिया 1 + sin a, और इसका एलसीएम क्या हो गया बोलो बेटा? कॉस ए मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा, ये कॉस ए और ये कॉस ए आपस में क्या कर जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो 1 ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या लिखा? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही है ना बेटा, यहाँ डिवाइड कर रही है, और ये आपस में इसको ही तो डिवाइड कर रही है। वैसे तो आपस में तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या करेगा? डिवाइड ही तो करेगा, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई तो करेगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई तो करेगा। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई कर गया। यहाँ कहीं लिखा हो 1/2 इंटू 1/3, तो क्या होता है बेटा? 1/6 ही तो होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नई चीज थोड़ी नहीं। आगे सुनो, a - b a + b क्या होता है? तो a² - b²। मैंने 1 पे स्क्वायर नहीं लगाया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा। अच्छा, ये आ गया। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहां देख के बताओ। 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह तुम कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? लो, यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, आएगा। तो मैं इस पूरे की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे ही लिखूंगा सब कट गया, कॉस स्क्वायर ये बन गया कॉस स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ सेम सवालों को बार 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 बार, कोई भी बच्चा ये मन सोचना कि हम कहीं और से सवाल कर लें, जितने मैं करा रहा हूँ उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहना, फुल नंबर आ जाएंगे। हाँ बेटा, क्यों? किसने बोला 30 ले लेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे तो नहीं, वो नहीं करना है, वो नहीं करना। अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है? अपनी मर्जी से। ऐसे तो अब होगा क्या ना, तुमने 30 ली तब 1 आया। मैं अगर इसकी जगह, सबकी जगह 45 ले लूँ तब भी बनाएगा। मैं अगर 0 ले लूँ तब भी बनाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है, जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये सारी वैल्यू के लिए सेम रहेगी। समझ में आया? तो मैं कोई भी एंगल ले लूँगा, आंसर 1 ही आएगा, तो वो मेथड नहीं होता है। समझ में आ गया? आंसर क्या आया बेटा? LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। जल्दी करो, अच्छे से कर लो। तुम बस ये जानो कि अच्छा कैसे हमने ब्रेक किया क्वेश्चन को, फिर LCM लिया। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या, जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करता है उसको इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा कि मेरे को ब्रेक करना क्या करना है। प्रूविंग के सवाल में ये दिक्कत होती है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। जल्दी करो, यही होता है, यही होता है बेटा, यहाँ ऐसे ही चलता है। अच्छा, इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये जल्दी से लिखो बेटा। क्या? दोबारा बता बेटा। सुनो इधर देखो, ये सवाल कहता है LHS में, LHS से RHS प्रूव करना। बहुत क्यूट सवाल है, 2 लाइन का सवाल है बेटा। कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन
साइन, अरे साइन कॉस में चेंज करने की बात कर रहा हूँ। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अच्छा ये ऐसा ही रहने दो, कॉस, कॉस ऐसे पहले से ही लिखा हुआ है। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में इस कॉट की जगह क्या लिख सकते बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा एक बात बताओ, न्यूमरेटर पार्ट से मैं इन दोनों में से कॉस कॉमन ले लूँ, ले सकता हूँ। तो जैसे ही बच्चा मैं कॉस कॉमन लूंगा ऊपर से, तो ये बचेगा वन अपॉन साइन माइनस वन डिवाइडेड बाई, इन दोनों से अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा वन अपॉन साइन ए प्लस वन। बेटा ये देखो कटा, ये तो कट्टी पिट्टी हो गया ना। वन अपॉन रोनित, वन अपॉन साइन ए क्या होता, ये वाला रोनित बताएगा, नेगी बता बेटा, वन अपॉन साइन किसके इक्वल, कोसेक नहीं कॉसेक, कुछ भी बोलना तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस वन डिवाइडेड बाई, अच्छा वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक प्लस वन। बेटा ये प्रूव हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है। अब ये मेथड, ऐसे क्वेश्चन ये दो तीन बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्जाम में आएगा, तुम्हें एक ही बार में समझ में आएगा, अच्छा इसको तो कॉस साइन में बदलना, कॉमन लेना, काटना, खत्म, है ना। करो यहाँ पे बेटा सेक लिख देना इसकी जगह, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये सेक थीटा लिख दो यहाँ पे, जल्दी लिखो जल्दी से, ये तुम लोगों का आज का लास्ट सवाल है, जल्दी करो। क्वेश्चन तो लिख लिया सारे बच्चों ने, अब देखना यहाँ पे इसको करने का एक मेथड है। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस के आगे नेगेटिव साइन लगाया ना बेटा, कॉस के आगे नेगेटिव साइन लगा है तो मैं ऊपर नीचे कॉस से ही इसको डिवाइड करूंगा। समझ में आया, हम न्यूमरेटर देख रहे हैं डिनोमिनेटर नहीं देख रहे हैं। एलएचएस करते समय, एलएचएस करते समय अब कोई बच्चा पूछेगा सर कॉस से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बेटा ये सॉल्व करने का एक क्यूट सा तरीका है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को जैसे ही न्यूमरेटर में देखा, अगर इसके आगे माइनस लगा, जिसके आगे माइनस लगा मैं उसकी जगह उसी से डिवाइड करूंगा। तो किससे डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा बोलो, साथ साथ लिखते चलो, डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई कॉस थीटा। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, सही से लिखूं तमीज से, तो ऐसे लिख दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। इतना लिखा बेटा। देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही, ध्यान से देखना, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, वेरी गुड, लिख दो उसकी जगह टेन थीटा लिख दो, तो टेन थीटा हो गया, टेन थीटा माइनस वन प्लस, अच्छा वन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा डिवाइडेड बाई ये टेन थीटा होता है, ये प्लस का वन है और ये माइनस का सेक थीटा बन गया, ये बन गया, ये आ गया। इतना इतना लिखने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, कैसे, ये जो माइनस वन है ये थोड़ा पीछे लिख दूंगा, सेक आगे लिख दूंगा। मैंने क्या बताया, मैंने बोला सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ आगे पीछे, ए प्लस बी ओ बी प्लस ए लिख सकता हूँ ना बेटा। डिनोमिनेटर बड़ा क्यूट है, इसको तो टच भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब सोचना है हमें फॉर्मूला के बारे में, हालांकि क्वेश्चन में हिंट गिवन है, हमें हिंट हिंट पे नहीं जाना, हमें तो खुद ही करना होगा बेटा अपना। कैसे, ये जो वन दे रखा है ना बेटा, ये वन, ये जो वन दे रखा है, यहाँ देखो मैं तुमसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो वन किसके इक्वल होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा के।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन में टेन और सेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में टेन और सेक है, तो तुम फॉर्मूला हमेशा ये टेन और सेक वाला सोचना वन को रिप्लेस करने के लिए। अगर यहाँ पे कॉट और कोसेक है, कॉट और कोसेक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कॉट और कोसेक वाला सोचना होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वाला। समझ में आया? यहाँ से मैं इस वन की जगह बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इस वन की जगह, और डिनोमिनेटर वाले को हमें कुछ नहीं करना। तो मैं कैसे लिखूंगा? टेन थीटा लिखा, सेक थीटा लिखा, माइनस से पहले सुंदर सा ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया, और इस वन की जगह बेटा ये लिख दो। ये कहां से मैंने लिखा, क्या सोच के लिखा? बोलो बेटा कहां से लिखा? तुम बोलोगे सर फॉर्मूला लगा दिया। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। लगा दो, लगा दो। ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड में आया है, जब तुम पीवाई की उठा के देखोगे, देखोगे अरे हर साल तो एक ही सवाल आ रहा है, इतनी बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्कूल में भी आएगा। रुको, जो मैं करा रहा हूँ वही पढ़नी है, जो मैं करा रहा हूँ। एक तो एनसीईआरटी में तो कुछ छोड़ना नहीं है, मैं सारे ही करा दे रहा हूँ। इसके अलावा पढ़नी है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं। एक एक्सरसाइज है 8.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कम से कम तुमको मतलब हर बच्चे को रटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में उससे एक सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में टोटल 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, तो वो तो रटे होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पीवाईक्यू और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसके क्वेश्चन तो मैं खुद ही करा दूंगा, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट हैं सारे ही करा दूंगा। अच्छा बेटा आगे देखो, इसको मैंने टेन थीटा लिखा, इसको सेक थीटा लिखा, माइनस माइनस। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये पता नहीं यार कहाँ से कूद के आ गया यहाँ, ए प्लस बी ए माइनस। अच्छा, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, लिखते चलो साथ साथ, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो। न्यूमरेटर पार्ट से कुछ कॉमन ले सकते हो बेटा, बताओ क्या कॉमन ले सकते हो, बोलो। टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन। जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो ये ऐसे चलेगा, टेन थीटा सेक थीटा अगर कॉमन ले लिया, अगर बेटा कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा क्या? ये पूरा ही तुम कॉमन ले रहे हो तो यहां क्या बचेगा बेटा? वन बचेगा, वन बचेगा माइनस। ये चीज तुमने कॉमन ले ली तो ये जो माइनस है इसके साइन चेंज कर देगा, कर देगा। तो ये जो माइनस है सेक को माइनस का बना देगा, ये माइनस टेन को प्लस का बना देगा, है ना। तो कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में जो दे रखा उसको हमें कुछ नहीं करना। हाँ बेटा बोलो, कौन सा वाला स्टेप बताओ? कॉमन लिया बेटा, ये और ये दोनों सेम है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा बोलो? यहाँ वन बचेगा। ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? वन ही तो बचेगा, लेकिन वन के आगे क्या लगाए? माइनस वन। तो माइनस अंदर के साइन कैसे कर देगा? चेंज कर देगा, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा सारे बच्चे, डिनोमिनेटर वाले को देखना, ये 10 पॉजिटिव का है, इसमें पॉजिटिव का है, ये प्लस के वन, इसमें भी प्लस के वन, यहाँ सेक माइनस के, इसमें भी सेक माइनस के, तो ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास बचा क्या? लिख लो, ये बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचा। जल्दी लिखो सारे बच्चे। ये कभी कभी तो यही प्रूव करने को आता है, सिर्फ ये आता है, ठीक है, लेकिन हमें अब की बार कुछ और भी पूछ लिया है। पहले सारे बच्चे इतना प्रूव कर लो, आगे का बताता हूँ। अच्छे से लिख लो इसको। इसके बाद में अब मेरा यहाँ तक बेटा LHS सॉल्व करके ये आ गया। RHS डायरेक्ट हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, करने का तरीका है वैसे आ जाएगा, लेकिन हम और आसान तरीका बताते हैं कैसे। मैंने इसको हटाया, LHS आ चुका है, अब मैं थोड़ा सा RHS लूँगा, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं अब RHS से सॉल्व करूँगा। RHS ले लिया, RHS में गिवन था 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बात बताओ बेटा, नीचे सेक 10 दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे 10 और सेक बनाना है, वन की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देख के बताओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो न्यूमरेटर में दे रखा है इसको लिख दो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में जैसा है उसको एज इट इज छोड़ दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मेरे को बता बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता? ए प्लस बी ए माइनस बी। लगा दो लगा दो लगा दो,
ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी डिनोमिनेटर में है वो ऐसे ही रहेगा। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। बेटा ये सेक थीटा टेन थीटा से सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख दो। एल एच एस तुम्हारा आर एच एस के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया सवाल। अच्छे से लिखो। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से लिख लो बेटा। जो मेरा ये आया है ना, इसको भी कर सकते थे, वो थोड़ा लेंदी पड़ता। करो बेटा जल्दी कर लो।